हवा भारी थी, बिल्कुल शांत। लकड़ी के धुएं की गंध हवा में तैर रही थी। जंगल में रात को हमेशा ज्यादा गर्मी होती है। डर लग रहा है। राजू मुस्कुराया। नहीं, समीर ने एक पत्थर पर लात मारी। वो पेड़ों की शुरुआत में जाकर धप से गिरा। वहां एक घर है। रवि ने इशारा किया। देखो, अब देखना मुश्किल हो रहा था। सूरज ढल गया था, चांद अभी नहीं निकला था, जंगल भूखा था। तुम नहीं जाओगे, विशाल ने कहा। अंदर जाओ, रात बिताओ, बेवकूफ मत बनो, समीर ने कहा। डरपोक, राजू हंसा। समीर सबसे आगे गया, इसलिए नहीं कि वो बहादुर था, इसलिए क्योंकि बाकी लोग उसे डरपोक कहेंगे। उसे जंगल पसंद नहीं था, कभी नहीं था। रास्ता झाड़ियों से भरा था। कांटेदार टहनियां उसके कपड़ों में उलझ रही थीं। गीली मिट्टी की गंध उसकी नाक में भर गई। झाड़ियों में कुछ सरसराया। समीर उछल पड़ा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। बस कोई जानवर होगा, रवि ने पीछे से कहा। उसकी आवाज सन्नाटे में बहुत तेज थी। समीर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चलता रहा, जंगल में और अंदर, घर के अंधेरे आकार की तरफ। पेड़ कम होने लगे। वे लड़खड़ाते हुए एक खुले मैदान में पहुंचे। घर उनके सामने था, बड़ा, खामोश, खतरनाक। वो काले पत्थर से बना था। खिड़कियों पर तख्ते लगे थे। दीवारों पर लताएं फैली थीं जैसे कोई हाथ पकड़ रहा हो। सन्नाटा खौफनाक था। बस उनकी अपनी सांसों की आवाज आ रही थी और कुछ और। एक धीमी भिनभिनाहट, हल्की लेकिन साफ। ये जगह डरावनी है, विशाल फुसफुसाया। वो पहली बार घबराया हुआ लग रहा था। किसी और ने कुछ नहीं कहा। सब एक ही बात सोच रहे थे, ये एक गलती थी। दरवाजा चरमराते हुए खुला, मानो उन्हें अंदर बुला रहा हो या अंदर आने की चुनौती दे रहा हो। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। समीर ने अपने फोन के लिए टटोला। रोशनी की कमजोर किरण अंधेरे में कुछ खास नहीं कर पाई। धूल के कण हवा में नाच रहे थे। हवा भारी थी और ठंडी, जितनी होनी चाहिए थी उससे कहीं ज्यादा ठंडी। समीर की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कोई है, राजू चिल्लाया। उसकी आवाज खालीपन में अजीब तरह से गूंजी। कोई जवाब नहीं आया, बस सन्नाटा। वे घर में सावधानी से आगे बढ़े। हर कमरा पिछले वाले की तरह अंधेरा और धूल भरा था। उनके वजन से फर्श की लकड़ी चरमरा रही थी। ऊपर से अचानक एक आवाज आई, धम्म से, जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। वे सब थक गए, सुन रहे थे। क्या था वो? रवि फुसफुसाया। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। शायद कोई जानवर होगा, समीर ने कहा, लेकिन वो आश्वस्त नहीं लग रहा था। उसे एक पल के लिए भी यकीन नहीं हुआ। वे सीढ़ियों की ओर बढ़े, हर कदम धीमा और सोचा समझा। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, हवा ठंडी होती गई। भिन्न भिन्नाहट अब तेज हो गई थी, एक नीरस लगातार आवाज। और फिर उन्होंने उसे सुना, फुसफुसाहट, धीमी और अस्पष्ट, दालान के अंत से आ रही है। वे शब्दों को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन लहजा साफ था, गुस्से वाला, खतरनाक। समीर के दिल में एक ठंडा डर समा गया। वो मुड़कर भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर सीसे जैसे भारी हो गए थे। फुसफुसाहट तेज होती गई, करीब। वे लगभग इंसानों जैसी लग रही थीं, लेकिन उनमें कुछ गड़बड़ थी, कुछ विकृत, अप्राकृतिक। अचानक दालान के अंत में दरवाजा जोर से खुला। एक ठंडी हवा बाहर आई, जिससे समीर के फोन की रोशनी बुझ गई। वे अंधेरे में डूब गए। दहशत ने उन्हें जकड़ लिया। वे मुड़े और भागे, भागने की जल्दी में एक दूसरे से टकराते हुए। फुसफुसाहट उनके पीछे आती रही, उनके डर का मजाक उड़ाती रही। वे घर से बाहर निकले और रात में, जब तक वे सड़क पर नहीं पहुंच गए, तब तक नहीं रुके। चांदनी में सुरक्षित वे जमीन पर गिर पड़े, हाँफते हुए। समीर ने घर की तरफ देखा। वो वहां खड़ा था, अंधेरा और खामोश, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन वो बेहतर जानता था, उसने अंधेरे में कुछ देखा था, कुछ ऐसा जिसे वो समझा नहीं सकता था। क्या था वो? रवि आखिरकार कह पाया। उसकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा। हर कोई दूसरे की आंखों में जवाब ढूंढ रहा था, लेकिन वहां सिर्फ डर था और उलझन। मुझे नहीं पता, समीर ने कहा। उसकी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम वहां कभी वापस जाएंगे। उसने फिर से घर की तरफ देखा, लेकिन इस बार वो चला गया था। रात में गायब हो गया, मानो वो वहां कभी था ही नहीं। और उस रात पहली बार
समीर को कुछ वाकई डरावना एहसास हुआ। उसे सिर्फ ये नहीं पता था कि घर में क्या हुआ था, वो जानना ही नहीं था।